वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सत्ता के टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है और मुद्दा आप समझ गए होंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको सीधे यूपी के अलीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निरीक्षण यहां पर लिया जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी का दौरा है और उससे पहले किस तरह की तैयारी है, तो खुद सीएम इसका जायजा लेते हुए इसकी सीधी तस्वीरें आपको अलीगढ़ से हम दिखा रहे हैं। तो तमाम मंत्रीगण अधिकारी उनके साथ मौजूद है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो बता दें कि अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले दौरे जो है वो लगातार अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं और ऐसे में पीएम मोदी भी अब अलीगढ़ का रुख करने वाले हैं और उससे पहले किस तरह से उनके दौरे को लेकर तैयारी है, उसी का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अधिकारी उनके साथ मौजूद है, कड़ी सुरक्षा भी यहां पर, तो चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। तो अलीगढ़ से सीएम योगी की ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए, क्योंकि पीएम मोदी यहां पर आगमन करने वाले हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा में, उनके इस दौरे में कोई चूक ना रह जाए, यही वजह है कि खुद गंभीरता से नजर बनाए हुए। तो देवभूमि में दल बदल, आज का मुद्दा यही है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में दल बदल शुरू हो गया है। पहले एक निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हुए और अब कांग्रेस के एक विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो अमूमन चुनाव से पहले निष्ठा बदलने का ऐसा राजनीतिक खेल आम बात है और उत्तराखंड के अलग अलग राज्य बनने के बाद यहां कई बार दल बदल देखने को मिला है। तो कांग्रेस ने जहां बीजेपी के कुछ नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन करवाकर दल बदल की मौजूदा समय में शुरुआत की है, तो वहीं बीजेपी ने भी दल बदल पर बड़ा खेल खेला है। तो निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस खेमे पर हमला बोला गया है। तो बीजेपी ने बड़ा खेल खेलते हुए कांग्रेस के विधायक राजकुमार को भी बीजेपी ज्वाइन करवा दिया और अब ऐसे में उत्तराखंड के अंदर सियासी हलचल बड़ी हुई है। तो बीजेपी ने दल बदल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के विधायकों को यह पता है कि उनकी नैया डूब रही है और इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी में आने को लेकर लाइन लगाकर खड़े हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि देवभूमि में जिस तरह से दल बदल की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है, उसके पीछे आखिर क्या वजह है। क्योंकि जहां बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस की नैया डूबती जा रही है और यही वजह है कि उनके विधायक और नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस का भी सूरत हाल यही जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी को समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शादाब शम्स, बीजेपी प्रवक्ता, मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो बता दें कि उत्तराखंड में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने की जो लगातार कवायदे हैं वो यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में पार्टी संगठन को किस तरह से मजबूती दी जाए, कैसे उसका विस्तार किया जाए, उस लिहाज से दल बदल कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। जिस तरह से देवभूमि में दल बदल की स्थिति देखी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़े दिन पहले कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के एक दो छोटे कार्यकर्ताओं को ज्वाइन कराया था और तब कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साह में दिख रही थी। हमने तब कहा था कि ये दल बदल जो आपने शुरू किया है आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे बंद किए हुए, जिस दिन दरवाजे खोल दिए उस दिन कांग्रेस खिसियाई बिल्ली की तरह खंबा नोचती हुई नजर आएगी। वही हुआ है कि दो विधायक, एक निर्दलीय विधायक, एक कांग्रेस के विधायक अभी आ चुके हैं और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। बहुत सारे विधायक कतार में हैं, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के ये कह रहे हैं कि हम आने के लिए तैयार हैं और उसके ऊपर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का शर्मनाक बयान, उन्होंने कहा ये अच्छा हुआ ये चले गए, इनके जाने से हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं। तो शुक्र तो आपने हरीश रावत जी ने तब अदा किया था जब
विजय बहुगुणा जी, अब तमाम यशपाल आर्या जी, हरक सिंह रावत जी, तब सबके सब लोग यहाँ हमारे यहाँ आए थे, तब भी शुक्र अदा किया था और कांग्रेस 11 पे सिमट गई थी। इन्होंने अब फिर शुक्र अदा किया है। मुझे लगता है जो हमने वादा किया है जनता से, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कमिटमेंट लिया है कि इस बार हम कांग्रेस को इकाई पे समेटेंगे, मुझे लगता है अब इकाई पे समेटना और आसान हो जाएगा कि कांग्रेस अब फिर शुक्र अदा कर रही है। जिनके कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ छोड़ के, उसकी विचारधारा को छोड़ के भाग रहे हैं, यानी कि समझ लिया जाए कि कांग्रेस के नेता भी ये मान चुके हैं कि कांग्रेस के सिंबल पे अब उनके लिए जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लगातार और लगातार, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो उस पे सवाल, सेना के शौर्य पे सवाल, जो भारतीय संस्कृति है उसके ऊपर सवाल, लगातार लगातार कभी चीन की भाषा बोलना, कभी पाकिस्तान की भाषा बोलना, और हम पांचवा धाम है, पंचम धाम है, और लगातार झूठ की राजनीति करना। मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस को ना अब चाल रहा है, ना चरित्र रहा है, ना चेहरा रहा है, ना नीति रही है, ना नियत रही है, और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और कांग्रेस एक बड़े विभाजन की ओर बढ़ रही है। ठीक है, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं शादाब जी, क्योंकि चर्चा की शुरुआत हुई है, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मथुरा दत्त जी, आप सुन रहे होंगे शादाब जी को, साफ तौर पर उनका कहना है कि कांग्रेस इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है और जो उत्तराखंड में दल बदल का खेल शुरू हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से अपने बुरे दौर से गुजर रही है, जिस तरह से नैया डूब रही है, ये आरोप इस तरह के लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर इस तरह से जो दल बदल कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं आपके नेता, आपके विधायक, उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता की जननी रही है जी। आप सन 2000 से लेकर आज तक का सीन देख लीजिए। जब जब दल बदल की शुरुआत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है। चाहे 2007 में आपने देखा होगा किस तरीके से दल बदल कराकर खंडूरी जी ने अपने लिए सीट खाली करवाई थी, या उसके बाद देख लीजिए उसके 2016 का सीन आपके पास है। आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये खेल आप लोगों ने शुरू किया। देखिए, शादाब जी का काम है आरोप लगाना जी, और बीजेपी का काम है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और वो आरोप लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो उसके उन्होंने आरोप लगाने भी चाहिए, उनका धर्म है आरोप लगाना, उनका दायित्व तो बनता है आरोप लगाना, वो ठीक है आरोप लगाएंगे। लेकिन आप हमारी बात भी सुनिएगा जी जी। जब आपने स्वयं देखा होगा 2016 में इस प्रदेश में दल बदल कराने के लिए कौन जिम्मेदार है और किसने लोकतंत्र की हत्या की, किसने लोकतंत्र का गला काटा, ये सब आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आज शादाब भाई कहेंगे ही कहेंगे, उनको कहना भी चाहिए, अगर वो हमको गाली नहीं देंगे तो किसको देंगे, लेकिन यथार्थ उनके पास नहीं है, सत्य उनके पास नहीं है। मैं जो बात कहूंगा वो सत्य पर आधारित बात कहूंगा, तथ्यों पर आधारित बात मैं कहूंगा, और मैं इसमें से कोई भी गलत बात आपको नहीं कहूंगा। आज भी वो दल बदल करा रहे हैं, ये स्वाभाविक बात थी। जो लोग आज बीजेपी में गए हैं, क्योंकि प्रीतम सिंह जी का नाम आपने लिया, वो उनके एसोसिएट मेंबर थे, वो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। और राजकुमार जी से तो हमको यही उम्मीद थी, हम तो पहले ही समझ रहे थे कि ये कांग्रेस में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी विचारधारा ही भाजपा की विचारधारा है। वो भाजपा के एमएलए भी रहे, भाजपा में पदाधिकारी भी रहे, ठीक है। लेकिन अभी तक जो आपकी पार्टी में वो रहे, जो भूमिका उनकी रही, तब क्या विचारधारा बीजेपी वाली नहीं थी? अचानक से विचारधारा बदल गई? नहीं, अचानक कहाँ बदली? अगर अचानक बदलनी होती तो ठीक था, हम कहते कि अचानक बदले, वो ठीक है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत। इस बीच में वो जा नहीं सकते थे, दल बदल का कानून तो अभी भी लगेगा उनके ऊपर, लेकिन दल बदल कानून था, तमाम चीजें थी, राजनीतिक कई कारण होते हैं, इसलिए वो नहीं गए। अब वो गए हैं, ठीक है, उनको जाना था। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि उनको अपने घर जाना था, वो अपने घर गए, जहाँ से आए वहाँ को गए हो, उसमें कहीं किसी का रोक टोक नहीं हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी जो मुंगेरी लाल के और सपने देख रही ना, हमारे एमएलए आ रहे हैं, हमारे एमएलए जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी देखना बंद कर दे, वो अपना घर संभाले। बिल्कुल शादाब जी, क्या वाकई मुंगेरी लाल के सपने देखे जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से, जैसा कि मथुरा दत्त जी कह रहे हैं और जननी बता रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो है खेल शुरू हुआ है, लेकिन वो मथुरा दत्त जी का तो कहना है कि आप ही जननी है, बीजेपी ही जननी है खेल, दल बदल खेल की।
देखिए, झूठ बोलना अलग बात होती है, लेकिन सफेद झूठ बोलना ये अलग बात होती है। जनता देख रही है, सब जानते हैं। आपके चैनल पे दिखाया गया कि एक आरएसएस के हमारे कार्यकर्ता थे, वो इनके यहाँ चले गए, इन्होंने बड़ा खुशियां मनाई और बहुत बड़े उनके कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। एक दो छोटे कार्यकर्ता गए, इन्होंने कहा टूटन शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी में, हमारी विचारधारा की ओर लोग आ रहे हैं। इनके पास आए तो विचारधारा की ओर, और हमारे पास आने लग जाए तो वो विचारधारा समाप्त हो गई। फिर हमने तोड़फोड़ की राजनीति शुरू कर दी। कमाल है। अरे भाई, अपनी गलतियों का एहसास करो। देश की जनता चाहती है, कांग्रेस चाहती है, आपने छला इस प्रदेश को। आखिर आपको अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा। प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, ऐसा क्या हुआ कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा आपको छोड़ के जाने पड़े? आखिर क्या हुआ? यशपाल आर्य वहां भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, यहाँ भी कैबिनेट मिनिस्टर आपके पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष थे। आखिर आपने इतना शोषण कैसे किया एक दलित नेता का कि वो सब कुछ छोड़ के त्याग के भारतीय जनता पार्टी में आ गए? हरक सिंह रावत आपके नेता प्रतिपक्ष रहे, बड़े नेता आपके, आखिर क्यों इतना टॉर्चर उनका किया कि उन्होंने वहां से छोड़ के, यहाँ भी तो कैबिनेट मंत्री बने, यहाँ कौन सा मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन छोड़ छोड़ के तमाम नेता आपके यहाँ आए? क्यों आए? क्योंकि वो जानते थे कि आपने उनका उत्पीड़न कर रखा है और अकेला चलो की राजनीति के चक्कर में आपने सारे सर कटवा दिए। आपने, आपकी राजनीति इजाजत नहीं दे रही थी। आप कह रहे हैं ना एकला चलो, अभी तो आप कह रहे नहीं अच्छा हुआ जो चले गए, कल को प्रीतम सिंह जी जाएंगे, बाकी नेता जाएंगे, तब भी कह देना अच्छा हुआ है, तो पहले ही मन बना रहे थे। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अपने साथियों को कैसे लेके चला जाए। आपको समझ में नहीं आ रहा कि एकला चलो की राजनीति नहीं होती, पर एक परिवारवाद की राजनीति नहीं होती। लेकिन आप अभी भी अपनी गलतियों से सीख लेने के लिए तैयार नहीं है। मथुरा दत्त जी, आप शादाब जी को सुन रहे होंगे, उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई जो पार्टी छोड़ के जा रहे विधायक है, नेता है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, कि यही वजह है कि वो कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? ये तो सही बात कह रहे हैं कि भाई जो बात इन्होंने हमको कही है, मैं पहले तो इनका धन्यवाद करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रति चिंतित हैं। इन्होंने खुद कहा कि देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस सत्ता में आए, कांग्रेस दोबारा इस देश का नेतृत्व करे, इस प्रदेश का नेतृत्व करे। ये इसके लिए सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, डिस्टर्ब मत करिए भाई, सुन लीजिए। जवाब आया है, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपका धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने कहा। ये अभी कहा, अभी आसमा जी बता देंगे कि कहा कि नहीं कहा। ये अभी कहा आपने, मैं धन्यवाद। आप कांग्रेस के प्रति चिंतित हैं क्योंकि आपकी रगों में भी कांग्रेस का खून दौड़ रहा है। आपको चिंतित रहना भी चाहिए। आप चिंतित रहेंगे भी कांग्रेस के, आप चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। बिल्कुल। आप सुन लीजिएगा, जरा सुन लीजिए। मैं कोई गलत नहीं कहूंगा, मैं गलत कहूंगा तो अपने मथुरा जी, शादाब जी तो चिंतित हैं ही, लेकिन कांग्रेस क्यों चिंतित नजर नहीं आ रही है? क्या वजह है कि एक एक कर जो विधायक है, नेता है, वो छोड़कर जा रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा? क्या वाकई फर्क नहीं पड़ेगा? आप देखिए ना, कांग्रेस का कोई मूल कार्यकर्ता बीजेपी में गया तो उसका नाम मुझे बता दीजिए। मैंने कहा ना, जो लोग बीजेपी से आए थे वो बीजेपी में चले गए, अपने घर को वापस चले गए। उस दिन हमारे यहाँ पिकनिक बनाने आए थे, पिकनिक बना के चले गए, खत्म बात, उनकी तो बात खत्म होगी। दूसरी बात ये बता दूं मैं, ये अभी जिनके नाम ले रहे हैं, जरा 2 मिनट मुझे समय दीजिएगा, समय दे दीजिएगा मुझे जरा सादाब भाई, जरा थोड़ा सा आप समय दें, आप सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दें। जो बात हरक सिंह जी ने कही है, जो बात उमेश शर्मा काऊ ने कही है, क्या बात कही आप भी बता दीजिए। हम तो नहीं कह रहे हैं कि घुटन तो वो महसूस कर रहे हैं भाजपा में, वो कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ है। ये इनके मंत्री कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं? हमने तो कभी कोई बात कही नहीं। और हमारे यहाँ से कोई ऐसा जाने को बता दो, कोई आ रहा है आपके यहाँ तो बता दो, ढूंढ लो। ये तो शादाब जी तो कह रहे हैं कि कतार लगी हुई है, लंबी लाइन है। हाँ, कतार तो इनके यहाँ लगेगी। देखिएगा आप, जब इनके यहाँ छोड़ने शुरू होंगे ना, इनको पता चल जाएगा कि कितने बीसी के सैकड़े होते हैं। ये तो इनके यहाँ कतार लगनी, देख लीजिएगा आप। आने वाला समय, अभी आपको मैं 1 महीने का आपसे समय मांग रहा हूँ, देख लीजिएगा 1 महीने बाद कितने लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ लपकते हैं, कांग्रेस की तरफ आते हैं। आप देखिए क्या कई चीजें हैं खुद इनके यहाँ। हालांकि जो लोग यहाँ से गए उन्होंने साफ आरोप लगाया कि नहीं लगाया कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी जो बातें थी वो पूरी नहीं की गई। ये माहौल बनाना जानते हैं
ये गाली गलौज करना जानते हैं, लोगों को परेशान करना जानते जी। हैं और ये करेंगे कुछ, उनको हमें पता है ये करेंगे। लेकिन कांग्रेस का कोई मूल कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने वाला नहीं है। इनके यहाँ से जरूर, इनके अभी इन्होंने कहा कि संघ के कार्यकर्ता आ रहे हैं, नाम बता अब लगा दीजिए लीजिए ना। संघ का कार्यकर्ता मथुरा क्यों दत्त जी, टूटता वो है। नाम बता दीजिए ताकि उनको भी कहीं ना कहीं समझ आ जाए कि जो आप पर आरोप लग रहे हैं वो उनको ना बिल्कुल उनको भी समझने की जरूरत है। जल्द नाम बता जल्दी दीजिए, 1 महीने का जल्दी इंतजार ही आखिर आपके क्यों? जल्दी ही आपके सामने नाम आ जाएंगे, देर जी। लगने वाली नहीं है। थोड़ा सा मैंने कहा ना 10-15 दिन का समय दीजिए, सब आपके सामने आ जाएंगे और शादाब इनको भी जी। पता चल जाएगा कि नाई बाल कितने, वो सब बाल कट के सामने आने वाले हैं। जब मुख्यमंत्री को, ये पूर्व मुख्यमंत्री, इनके मंत्री कह रहे हैं सभा में, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, मंत्री जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री हैं उनको कह दे रहे हैं भूत मुख्यमंत्री। तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री तो आप समझ सकते हैं कि भगदड़ भाजपा में मची है कि भगदड़ हमारे यहाँ मची है। शादाब जी, मथुरा दत्त जी की इस चेतावनी को किस तरह से देख रहे हैं? वो तो आपको भी आगाह कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि कतार में खड़े हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 10-15 दिन में अपने आप चीजें सामने आ जाएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत हताशा में है, बहुत निराशा में है। झूठ बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है। चिंता मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये हरकतें कर रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का बयान कुछ और आ रहा है। वो कह रहे हैं 37 सीटें फाइनल की जा चुकी हैं और दूसरा पक्ष कह रहा है 37 सीटें नहीं, या तो किसी को पता ही नहीं है कौन सी सीटें फाइनल कर दी। जो कार्यकारी अध्यक्ष बन रहे हैं उनकी और अध्यक्ष की नहीं पट रही है। नेता प्रतिपक्ष कुछ और बोल रहे हैं, हरीश रावत कोई और गाना गा रहे हैं। बात ये है कि अभी कांग्रेस के हमारे बहुत आदरणीय मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे थे कि शादाब शम्स बड़े चिंतित हैं, वो हमारे नेता हमारा ही डीएनए है। चिंतित मैं ही नहीं हूं, पूरा उत्तराखंड चिंतित है कांग्रेस के जो कुकर्म कांग्रेस कर रही है, कि क्यों सुसाइड करने जा रही है, क्यों आत्महत्या कांग्रेस कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। क्या करना चाह रही है, आपस में बट रही है। ऊपर वाला जो नेतृत्व है आपका, राष्ट्रीय नेतृत्व, उसमें निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं बची, पता ही नहीं है। सब अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, पार्टी संगठन नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अभी आपको कुछ गलत दिखाई नहीं दे रहा, आपकी बदकिस्मती है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आपके ऊपर तरस खा सकते हैं एक पड़ोसी के नाते, क्योंकि हम तो उत्तराखंड के वासी हैं और हम ये मानते हैं कि अगर हमारा विरोधी भी आत्महत्या कर रहा है तो उसे आत्महत्या करने से रोके। विपक्ष में, लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी है। आत्महत्या अगर कांग्रेस को फिर भी शौक लग रहा है तो करे। मैं दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोई उत्तराखंड का कांग्रेस का नेता नहीं गया बीजेपी, तो यशपाल आर्या कौन थे, तो विजय बोगड़ा कौन थे, तो उमेश शर्मा अरे जब गए तब गए, हम तो डिबेट आज भी कर रही है, 5 साल पीछे कहाँ चले गए। आज की बात करो ना यार, आज गए हैं। आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप गलत मथुरा जी का ये कहना है कि आज के संदर्भ में बात करिए कि आज के संदर्भ में क्या दिखाई पड़ता है आपको, कांग्रेस की तरफ से कौन सा बात करो भाई जी। डिबेट हम आज नहीं कर रहे हैं। आसमा जी मैं गलत कर रहा हूँ तो बताइए, डिबेट हम आज कर रहे हैं, आप पुराने लोगों को गिनती कर जा रहे हो। आज कोई नहीं आ रहा आपके यहाँ। आप मुकेरी लाल के सपने मत देखो और मैं सादा भाई आपको भी आमंत्रित करूंगा। आपका भविष्य भी कांग्रेस में सुरक्षित है। आप आओ, इधर को आओ, आपका मैं इस्तकबाल करूंगा, आपका कांग्रेस भाई। आप कहाँ वहां पड़े हैं जहां आपको रोज शक की निगाह से देखा जाता हो। आप कहाँ परेशान हो? आइए, आप मेरे साथ आइए इधर। आप और हम इस फांसीवादी ताकत के खिलाफ मिलकर संघर्ष करते हैं। आइए हमारे साथ आइए आप। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, मैं इतना दिया मैं सोच भी नहीं सकता था। तो मुझे कांग्रेस में सिर्फ हमदर्दी तो हो सकती है, मेरी चाहत कांग्रेस बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने अंतर्मन में नहीं झांक रही है। सर अभी भी अपने अंतर्मन में झांक नहीं रही है और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस ये बता दे कि वो अपना लेकिन शादाब जी, आप उनको अंतर्मन में झांकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये तो आप पर और आपकी पार्टी पर भी लागू होती है चीजें कि कहीं ना कहीं ये अंदर खाते सुगबुगाहट चल रही है कि बीजेपी के भी कुछ नेता कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, और जो कि मथुरा दत्त जी भी कह रहे हैं। तो क्या आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमने दरवाजे खोले हुए हैं। अगर कोई जाना चाहे तो हम वेलकम करेंगे, जाना चाहो तो चले जाओ। जो मेरी विचारधारा का नहीं है, हम उसे रखने के लिए वैसे भी तैयार नहीं होते। लेकिन मैं जानता हूं मेरा एक कार्यकर्ता भी
कांग्रेस के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि न नीति है न नियत है कांग्रेस के पास। दूसरी बात, मैंने ये कहा कांग्रेस पार्टी इतना बता दे कि वो किसे कांग्रेस की मानती है। क्या जब हरीश रावत आ जाएंगे तभी मानोगे कि कांग्रेस आ गई? क्या जब प्रीतम सिंह आ जाएंगे तभी मानोगे कि कांग्रेस आ गई? या जब मथुरा दत्त जोशी जी खुद आएंगे तब ये मानेंगे कि अब पूरी कांग्रेस आ गई? अरे भैया, हालात इतने खराब है, आज अपना चेहरा तो डिक्लेयर करो। आधी कांग्रेस टूट की कगार पे खड़ी है। आम आदमी पार्टी इसी क्या जवाब देना चाहेंगे इसका? क्या वाकई अंतर्मनन करने की जरूरत यहाँ पर? और आने वाले चुनावों को लेकर किस तरह से तैयार? पार्टी की छवि नहीं खराब होती इस तरह से एक एक कर विधायक नेता छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं? एक बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूं जी कि अभी अंतर मन से मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता, बिल्कुल ठीक बात है, मैं सहमत हूं। और मैं शादाब शम्सी जी का भी जो उन्होंने हमदर्दी कांग्रेस के प्रति दिखाई है, मैं उसके लिए भी उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं कि वो कांग्रेस के भविष्य के प्रति चिंतित है, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश की भविष्य है, कांग्रेस ही देश को आगे ले जा सकती है, कांग्रेस ही इस प्रदेश का विकास कर सकती है। ठीक कहा, भविष्य गर्दिश में दिख रहा और है। हम निश्चित रूप से अपनी पार्टी के लिए हम अपनी पार्टी के लिए बिल्कुल चिंतित। मैं तो शादाब भाई को कहा, आप कहाँ पड़े हो जहाँ आपकी नहीं विचारधारा, ना आपका लेना देना, ना आपका कोई आगे पीछे, मेरी विचारधारा आप कहाँ, आप आइए हमारे साथ। फांसीवादी ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे मथुरा दत्त जी, क्योंकि समय की कमी है। हम चाहेंगे कि आखिर में आप बताएं कि आप और आपकी पार्टी कितना तैयार है आने वाले चुनावों को लेकर। हम पूरी तरह तैयार हैं। आपने देखा होगा, हमने कल भी अपने जितने भी हमारे जनपद प्रभारी हैं, हमने प्रभारी सह प्रभारियों की, हमारे जो 26 जनपद हैं उसमें हमने नियुक्ति की है। हमारा बूथ कमेटियों का काम चल रहा है। हमारी पार्टी का कोई भी नेता, आप और मैं दोबारा भी चैनल में मिलेंगे, आप मुझे फिर कह सकते हैं, कार्यकर्ता कोई भी भाजपा में नहीं जा रहा है। हाँ, जो भाजपा का आदमी था, भाजपा की विचारधारा का आदमी था, वो पार्टी से गया है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क। ठीक है शादाब जी, आखिर में आपसे भी चाहूंगी कि संक्षेप में आप भी अपनी तैयारियों के बता दें और उत्तराखंड की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाले चुनावों को लेकर। देखिए, कांग्रेस टूट के कगार पे खड़ी है, इसलिए कांग्रेस को खुद ये मालूम था कि वो एक अध्यक्ष बनाएंगे तो कांग्रेस टूट जाएगी। बता दो भाई। अरे सर, सुन तो लीजिए ना सर, इसलिए आपने पांच अध्यक्ष बनाए। ठीक है, अब हम चर्चा, आपने पांच अध्यक्ष बनाए और आपके पांचों जो घोड़े हैं वो अलग अलग दिशा में इस रथ को खींचने का काम कर रहे हैं, यानी कि रथ वहीं खड़ा है और 1 इंच भी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक नेता है, बड़े नेता आपके हरीश रावत जी, वो राजनीतिक जमीन खो क्या तैयारी है आपकी? जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके पास जनता एक बार फिर आप पर भरोसा जताए, समय की कमी है। 2 शब्दों में हम चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। पूरी तैयारी है, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मथुरा जी और शादाब जी आपका जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड में दल बदल का खेल शुरू हो गया है और विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने की ये परिपाटी हमेशा से देखी जाती रही और अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनावों में इस दल बदल का कितना असर देखने को मिलता है। इसी के साथ सत्ता के टेम्परेचर में बस इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।